माँ लक्ष्मी के कदम। दीपावली की खुशनुमा दोपहर, पूरा परिवार सुबह के भोजन व खाना प्रसाद के बाद शाम को होने वाली पूजा की तैयारी में लगा था। सुमन देवी बैठी बैठी अपनी बहू आरती को रंगोली बनाना समझा रही थी। आरती भी बहुत मन से अपनी सास के द्वारा बनाई हुई रंगोली के तौर तरीके सीख रही थी। इतने में छोटा सा प्यारा सा गोलू दौड़ता हुआ आता है और दादी से अपनी तोतली आवाज में पूछता है, दादी दादी, ये माँ किसके पैर बना रही है? दादी उसे प्यार से गोदी में बैठाते हुए कहती है, अरे प्यारे बिटवा, तेरी माँ साक्षात लक्ष्मी है और माँ लक्ष्मी के कदम बना रही है। रात को माँ लक्ष्मी की जब हम पूजा करेंगे तो इन्हीं कदमों पर अपने पैर रखते हुए माँ लक्ष्मी अंदर आएंगी और हमारे घर को खुशियों से भर देंगी और हमारे बिटवा को बहुत सारी मिठाई और खूब सारे पटाखे देंगी, खूब सुख समृद्धि देंगी। हमारा बिटवा बड़ा होकर बड़ा आदमी बनेगा। दादी की इतनी बात सुनते ही गोलू खुश होकर नाचने लगा। गोलू को देखकर दोनों सास बहू मुस्कुराने लगी। पास ही में गोलू के पापा प्रभाकर जी बैठे थे और इस वार्तालाप को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। पर दादी, कैसे पता चलेगा कि लक्ष्मी माता आई है कि नहीं? थोड़ी ही देर में गोलू के बाल मन में एक सवाल आता है तो वह अपनी दादी से पूछता है, जिद करने लगता है, बताओ ना दादी, बताओ ना। तब सुमन जी ने यूं ही बच्चे का मन रखते हुए कहा, अरे बिटवा, माँ के पैर लाल ही रहें तो समझना लक्ष्मी माँ अंदर आ गई, और यदि माँ के पैर काले हो जाएं तो समझना माँ नहीं आई और वो नाराज हैं। रात की पूजा के बाद प्रभाकर ने आरती से अपने कुर्ते पैजामे व दुकान के गल्ले के सारे रुपए लाने को कहा। आरती ने पूछा, इतनी रात को आप कहाँ जा रहे हैं और यह रुपए किस लिए? प्रभाकर ने कहा, दोस्तों ने जुए के शगुन के लिए बुलाया है, उसी के लिए जा रहा हूँ। आरती ने कहा, यह कहाँ तक सही है कि इतनी मेहनत से कमाया हुआ धन अंधविश्वास के कारण जुए में लगा दिया जाए? प्रभाकर ने कहा, यह शगुन है, हाई सोसाइटी में इसी तरह दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। ऐसा कहकर प्रभाकर आरती को धक्का देते हुए, उसका अपमान करते हुए मुनीम के साथ पैसे का थैला लेकर निकल गया। आरती का सर दीवार से लगा और वह अचेत होकर गिर गई। यही वह पल था जब माँ लक्ष्मी अपने कदम घर में रख रही थी और आरती के अपमान के साथ माँ लक्ष्मी को अपना अपमान लगा, क्योंकि जिस घर में नारी का पूजा होता है, नारी को सम्मान मिलता है, उसी घर में देवी देवता माँ लक्ष्मी निवास करती हैं। ऐसा कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी उसी समय ही उल्टे पांव वापस लौट गई। उधर प्रभाकर कलेश में घर से निकला था। वह रकम पर रकम हारने लगा, उसका धैर्य खत्म होता जा रहा था। उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया और वह धीरे धीरे अपनी सारी मेहनत की कमाई हार बैठा। उसने खूब शराब पी ली। जब देर रात उसको मुनीम घर छोड़ने आया तो लड़खड़ाते प्रभाकर को अचानक रंगोली में बने माँ लक्ष्मी के पैर काले नजर आने लगे। ऐसे ही बेहतरीन कहानियों को सुनने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।